हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज फिर हम आ गए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आगे के लिए पढ़ने। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स, मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स क्या होते हैं, क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व होती है, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड, ये सारी थ्योरी पढ़ रखी है। और हमने न्यूमेरिकल भी स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, और जहां पर हमने डिस्कस किया था हाउ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज यूज्ड बाय ड्रॉवर। अगर ड्रॉवर है तो वो अपने बिल को किस तरीके से यूज कर सकता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने फाइंड आउट किया था कि देर आर 4 डिफरेंट वेज वेयर ड्रॉवर कैन यूज हिज बिल। 4 वेज क्या क्या थे, जिनमें से पहला वे हमने पढ़ा था व्हेन the drawer can retain his bill with himself till the date of maturity। कि अगर ड्रॉवर ने बिल को अपने पास ही मेंटेन रखा टिल द ड्यू डेट, सेलर ने बिल को बनाया और अपने पास ही उसकी ओरिजिनल कॉपी रखी, एंड ड्यू डेट पर ड्रॉई यानी कस्टमर हमको पेमेंट कर देगा। दैट्स इट। सेकेंड यूज आपको बताया था, और उसी सेकेंड यूज के लेकर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड यूज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज द ड्रॉवर कैन डिस्काउंट, he can discounts the bill with banker before due date। So the second use of this bill is that the drawer can discounts the bill with his banker before due date। अब ये what is this whole process is called discounting of bills of exchange, and you will get this topic in various other subject also। इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, ये कई जगह टॉपिक यूज होता रहेगा, स्पेशली जब भी आप बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड। व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स? तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मींस जब एक ड्रॉवर, सपोज करिए एक पर्सन है, हमारा एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉवर का भाई शक्ल बना देते हैं, एक ये पर्सन है ड्रॉवर, इन्होंने एक पर्सन ड्रॉई के ऊपर बिल बनाया, अब इनके पास जो बिल बन गया वो उसकी ओरिजिनल कॉपी इनके पास आई तो उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, इनके पास जो कॉपी गई उसको बोलते थे बिल्स पेबल। ये हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। अब ड्रॉवर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ऑन ड्रॉई, ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया और वापस कर दिया साइन करके। अब ड्रॉवर के पास क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको बिल रिसीवेबल बोलेंगे, लेकिन ये बिल रिसीवेबल है इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसमें पैसा मिलेगा। फ्यूचर में पैसा कब मिलेगा? 2 महीने 3 महीने, जो भी उसके ऊपर डेट दी होगी। तो 2 महीने बाद अगर पैसा मिलना है तो हम तो 2 महीने तक वेट करेंगे, जो कि हमने पहला केस पढ़ा। अगर ड्रॉवर ने इस बिल के ऊपर 2 महीने के लिए बिल, अगर मान लेते हैं फॉर 2 मंथ्स ये बना था, तो 2 महीने तक वो वेट करेगा। तो वो हमारा पहला केस था जो कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर रखा। लेकिन मान लीजिए 2 महीने का टाइम देने के बाद हमको फंड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट हुई। एज अ ड्रॉवर अगर मेरे को फंड्स तुरंत चाहिए तो मैं ड्रॉई से एक बार बोल तो सकता हूं कि भाई ऐसा करो यार, हमको पैसे की तुरंत नीड है, आप मेरे को दे दो। लेकिन ड्रॉई को मैं फोर्स नहीं कर सकता। वो कहेगा भाई अगर पैसे होते तो मैं तुरंत दे देता, मैंने आपको इसीलिए 2 महीने का टाइम मांगा है कि आप 2 महीने का टाइम दे दो, मैं आपको दे दूंगा। तो एज अ ड्रॉवर आई कैन नॉट फोर्स ड्रॉई टू मेक पेमेंट इमीडिएटली। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को अगर पैसे की जरूरत है तो मैं इस बिल को ले जाकर कहां ले जाऊं? एक थर्ड पार्टी के पास, जो कि बैठी है इस काम के लिए। कौन है ये? बैंक। मैं ये बिल ले जाकर बैंक को दे दूं और बैंक से कहूं यार देखिए ये एक बिल है मेरे पास, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट मिलनी है, लेकिन मेरे को पैसा भी तुरंत चाहिए। तो क्या आप इस बिल को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लेंगे और इसके ऊपर हमको पेमेंट कर देंगी? तो बैंक कहेगा अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो बैंक क्या करता है, उसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लेता है और आपको पैसे क्रेडिट कर देगा। लेकिन बैंक कहेगा इसमें मेरा क्या फायदा, मैं 2 महीने तक इस बिल को अपने पास क्यों रखूं, इसमें वेट क्यों करूं?
तो बैंक कहता है इस पूरे प्रोसेस के लिए मैं आपसे कुछ अमाउंट चार्ज कर लूंगा। कुछ अमाउंट चार्ज कर लूंगा मतलब कि इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट लगा दूंगा कि अगर मान लीजिए ये 10,000 रुपए का बिल था, तो बैंक कहता है इसका मान लीजिए 5% अमाउंट, 2% अमाउंट, 1% कुछ फिक्स चार्जेस होंगे, मान लीजिए 500 रुपए कट कर दूंगा और आपको बैंक वापस कर देगा कितना, 9,500 रुपए। मान लीजिए 10,000 का बिल आपने बैंक को दिया, तो बैंक 500 अपने डिस्काउंट कट कर देगा, इसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, और बाकी बचे 9,500 रुपए आपको वापस कर देगा। कहेगा मैं 500 रुपये अपना प्रॉफिट लूंगा, तो आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, आप 500 रुपये कट कर लीजिए, बाकी पैसे हमको दे दिए, हमको तुरंत जरूरत है पैसे की। ऐसे में आपने बिल बैंक को दे दिया, अपना ओरिजिनल बिल जो था वो बैंक को दे दिया एज अ सिक्योरिटी, बैंक ने इसके बिहाफ में आपको पैसे दे दिए कुछ डिस्काउंट चार्जेस कट करने के बाद। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कि हमने बिल जो ओरिजिनल बिल था ड्रॉवर ने वो ले जाके अपने बैंकर को दिया और बैंकर ने उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करने के बाद कुछ पैसे वापस कर दिए। तो दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ड्रॉई को इससे कोई मतलब, ड्रॉई कहेगा हमको क्या मतलब, आप उस बिल को किसी और को ट्रांसफर कर दो, किससे एक्सचेंज करो, उससे कोई मतलब नहीं। ड्रॉई क्या कहेगा, वो कहेगा मेरे को तो 2 महीने बाद पेमेंट करना था, अब वो 2 महीने बाद जब पेमेंट करने जाएगा 10,000 रुपए, तो किसको पे करेगा, मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा एक्चुअली ये बिल मैंने बैंक को दिया है, आप पेमेंट जाके बैंक को कर दीजिए। तो ड्रॉई अल्टीमेटली आफ्टर 2 मंथ्स 10,000 रुपए पे कर देगा 2 मंथ्स लेटर, 2 महीने के बाद किसको, बैंक को। तो बैंक का भी फायदा हो गया, बैंक ने हमको पे किए हैं 9,500, लेकिन बैंक को मिलेगा 10,000 रुपए, तो बैंक ने 500 रुपए कमा लिए। ड्रॉई का पेमेंट करना था, उसने अपना टाइम पे 2 महीने बाद पेमेंट भी कर दिया, और हमको तुरंत पैसे की जरूरत थी, हमको तुरंत पैसे भी मिल गए कुछ। ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी एंट्री समझते हैं, कैसे एंट्री बनती है और कैसे क्या क्या रिकॉर्डिंग होती है। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहां पर भी आपको एंट्रीज पूछी जाती है इन द केस ऑफ बोथ द पार्टीज, जितनी भी पार्टीज होंगी उनकी बुक्स में एंट्रीज करके दिखाइए। तो हम इसके लिए बनाते हैं एक फॉर्मेट फिर से, जैसे हमने कल बनाया था लास्ट क्लास में। तो एक ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, ट्रांजैक्शंस, क्या क्या ट्रांजैक्शंस अकर होंगे किनकी बुक में, ड्रॉवर, मान लेते हैं ए इज अ ड्रॉवर एंड ड्रॉई, मान लेते हैं बी इज अ पर्सन हु इज अ ड्रॉई। तो दोनों की बुक्स में आपको एंट्रीज लिखनी होती हैं। कैसे एंट्रीज लिखेंगे, देखिए पहला ट्रांजैक्शन, मान लीजिए ए ने अगर गुड सोल्ड किया, तो ए सोल्ड गुड्स टू बी। अब ए ने गुड्स सोल्ड किया है मिस्टर बी को, तो ए के लिए क्या है, ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है, ए दिखाएंगे कि हमने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पे बी को, तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और इसी ट्रांजैक्शन को बी कैसे देखेगा, बी को लगेगा कि भाई हमने उधार पे खरीदा है, इफ ए इज सेलिंग गुड्स टू बी, तो बी के लिए तो वो परचेज हुआ, तो बी इसको कैसे दिखाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, उसके लिए क्रेडिट परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, ए से, तो एज अकाउंट। तो दोनों पार्टी की बुक में पहला ट्रांजैक्शन जब गुड्स को खरीदा और बेचा जाएगा क्रेडिट पर। ठीक है, दोनों की बुक में क्या एंट्री होगी इसकी। अब सेम डे पे अगर बिल इज एक्सेप्टेड बाय बी, अब ए ने सेम डेट पर बिल बना दिया मिस्टर बी के ऊपर, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया मिस्टर ए को, बिल बन गया सेम डेट पर, 2 महीने 3 महीने जो भी ड्यू डेट होगी, तो बिल बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, बिल रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा, ड्रॉवर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके पास बिल आएगा, और कहां से आया है बिल, बी ने दिया, तो बी का अकाउंट क्लोज कर देंगे, और अब हमारे पास आ गया बिल। और बी अपनी बुक में क्या शो करेगा कि हमने ए के नाम पर एक बिल बनाया जो कि हमारी लायबिलिटी अराइज होगी, तो ए का अकाउंट क्लोज कर देगा और एक बिल क्रिएट कर देगा। तो ए का अकाउंट हम क्लोज कर देंगे डेबिट करके टू बिल्स पेबल अकाउंट।
तो बिल एक्सेप्ट करने की, बी ने बिल बनाया है और ए को फॉरवर्ड किया, ए ने उसको रिसीव किया। तो ए के पास जो बिल है वो बिल रिसीवेबल है, असेट है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और जो बी हमारा डेटर था उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। बी अपनी बुक में क्या दिखाएगा कि ए उसके लिए एक क्रेडिटर था, उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, उसकी जगह पे एक बिल्स पेबल की लायबिलिटी अराइज हो गई। अब क्या होगा इसके बाद? तीसरा ट्रांजेक्शन, इफ ए discounts the bill with bank before due date। अगर ए ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से बिफोर ड्यू डेट, तो ए ने अपना बिल उठा के बैंक को दिया और बैंक से कहा कुछ पैसे दे दो, बैंक हमको पैसे दे देगा। तो हमारे पास क्या आया? हम अपनी बुक में क्या दिखाएंगे? ड्रॉवर दिखाएगा कि उसके पास पैसा आया, बैंक से पैसे रिसीव हुए। पूरे पैसे रिसीव नहीं हुए, बैंक ने कुछ डिस्काउंट चार्जेस कट किया, तो डिस्काउंट चार्जेस लॉस है, तो वो भी डेबिट होगा। टू बिल रिसीवेबल, जो बिल हमारे पास था वो हमने बैंक को ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास से बिल चला गया और कहाँ गया? बैंक के पास। तो बैंक ने हमको पैसे दे दिए, कुछ पैसे कट कर दिए, बाकी बिल हमारे पास सोचा। अब हमने किसको दे दिया? बैंक के पास। अब बिल हमारे पास नहीं है, बिल किसके पास है? ओरिजिनल बैंक के पास। अब जिस दिन आपने बिल ट्रांसफर किया उस दिन ड्रॉई को जो एंट्री रिकॉर्ड करेगा? नहीं, ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं कि आप बिल कब डिस्काउंट करा रहे हो, कब बैंक को दे रहे हो, इससे कोई उसको लेना देना। उसको कब लेना देना है? वो ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। तो अब अगला ट्रांजेक्शन क्या आएगा? अब हमारे पास बिल है नहीं, हमने बिल किसको दे दिया? बैंक को। तो जब ड्यू डेट पे ड्रॉई पेमेंट करेगा तो किसको करेगा? बैंक को पेमेंट कर देगा। हमको दोबारा पैसा मिलेगा? नहीं। तो अब जब ड्यू डेट आएगी, फोर्थ ट्रांजेक्शन, व्हेन बी मेट द बिल ऑन ड्यू डेट। अगर बी ने ड्यू डेट पे बिल मेट किया, पेमेंट किया, तो पेमेंट किसको करेगा? बैंक को करेगा। ड्रॉवर को कुछ पैसा मिलेगा? नहीं, इसको तो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है बिल देके। यानी इसकी बुक में आप कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे इस डेट पर, और ड्रॉई की बुक में एंट्री रिकॉर्ड होगी। क्या रिकॉर्ड होगी? कि उसने तो बिल का पेमेंट किया ना, उसका पेमेंट की टाइम तो आप दिखाओगे कि उसकी जो लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल, वो अब क्लोज हो जाएगी, उसको डेबिट कर दोगे। बिल का पेमेंट किया उसने टू बैंक अकाउंट। ये वाला पेमेंट किसको रिसीव होगा? ये बैंक को रिसीव होगा। और आप बैंक की बुक तो दिखाते नहीं हो, हम बैंक की बुक में अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो हम क्या दिखाएंगे? ड्रॉवर के पास ये तीन सिचुएशंस आती हैं, गुड्स को खरीद बेचेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, और जिस डेट पर उस बिल को डिस्काउंट कराएगा उन तीन डेट पर एंट्री रिकॉर्ड होगी इन द बुक ऑफ ड्रॉवर। वेरएज जो कस्टमर है वो जिस दिन गुड्स खरीद रहा है वहां पर दिखाएगा, बिल एक्सेप्ट करेगा उस दिन की एंट्री दिखाएगा, और उसके बाद सीधे वो वेट करेगा 2 महीने बाद जब हमको बिल का पेमेंट करना है, जो भी ड्यू डेट है। बीच में उस बिल को आपने कब डिस्काउंट कराया बैंक से, वो उससे उस ड्रॉवी का कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं जानेगा कि आपने किसको बिल दे दिया, बैंक को दिया, किसी और को दिया, उससे इसको कोई मतलब नहीं। वो कहेगा भाई हमारे पास एक बिल है, इस पर हमें 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, बिल जिसके पास होगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? तीनों ही दोनों ही पार्टी के केस में सिर्फ 3 एंट्री होंगी, बट ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अगर समझ में आता है तो। ठीक है, आगे कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो एक्स ने सोल्ड किया, तो एक्स कौन हो गया? ड्रॉवर। टू वाई तो ड्रॉई। तो एक्स हमारा ड्रॉवर हो गया, वाई हमारा ड्रॉई हो गया। 10,000 रुपए का सोल्ड किया। तो एक्स ने गुड सोल्ड किया वाई को 10,000 रुपए का। कब सोल्ड किया? 15 मार्च 2023 को। तो हम इसी में एंट्री बना लेते हैं भाई, ट्रांजेक्शन कर लेते हैं यहीं पर। देखिए, दोनों पार्टीज की बुक में आप जर्नल ड्रॉ करिए जल्दी से। बिना जर्नल हम एंट्री नहीं करेंगे, सारी एंट्रीज जर्नल में होंगी प्रॉपर। डेट फॉर्मेट बना लीजिए, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, ऊपर हेडिंग आएगी जर्नल
और ये हम बनाएंगे ड्रॉवर की। ड्रॉवर कौन है यहाँ पर? एक्स। ठीक है, सेम यही फॉर्मेट बना लेंगे हम ड्रॉई के लिए। ड्रॉई की बुक में बनाएंगे एंट्रीज। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ऊपर हेडिंग आएगी जर्नल ऑफ ड्रॉई यानी वाई। तो दोनों पार्टीज की बुक में हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स ने सोल्ड किया गुड्स वाई को 15 मार्च को, तो परचेज सेल हो गया। ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्ट्स द बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स एट 4 months फॉर ₹10,000। और सेम डे एक्स ने वाई के ऊपर 4 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया, जिसको वाई ने एक्सेप्ट किया और एक्स को वापस कर दिया। एक्सेप्टेंस की एंट्री आ गई। ठीक है, पहली दो केसेस हो गए, गुड्स को बेचना हो गया, खरीदना हो गया, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद देखिए, एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को, यानी एक महीने बाद ही पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तो एक्स ने बिल को डिस्काउंट करा लिया विथ हिज बैंकर एट 18% पर एनम एट हिज बैंक। तो उसने बिल जब बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक ने उसके ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट चार्ज किया। फिर बोला है वाई मेट द बिल ऑन मेच्योरिटी, वाई ने ड्यू डेट पे पैसा पे कर दिया। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो दोनों पार्टीज में हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बन गया हमारे पास, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले किस डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ? 15 मार्च 2023। एक्स क्या दिखाएगा कि एक्स ड्रॉवर है, उसने गुड सोल्ड किया है। तो किसको सोल्ड किया है? वो क्रेडिट सेल है, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये दिखाएगा कि 10,000 का हमने गुड सोल्ड किया। और सेम ट्रांजैक्शन वाई अपनी बुक में क्या दिखाएगा कि उसने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम एक्स। तो 15 मार्च 23 ये दिखाएगा कि इसने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। वो दिखाएगा कि एक्स से हमने गुड्स खरीदे हैं, कितने के? 15,000 रुपए के, 10,000 रुपए के। तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया परचेज एंड सेल का, ड्रॉवर ने सोल्ड किया है, ड्रॉई ने परचेज किया है। ठीक है, अब देखिए ऑन द सेम डे बिल एक्सेप्ट हुआ। तो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री सेम डे पे 15 मार्च 2023। बिल एक्सेप्ट होता है तो एंट्री क्या आती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ है? वाई से। तो वाई का अकाउंट हम क्लोज कर देंगे और बिल हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो वाई जो हमारा डेटर था उसको क्लोज कर दिया और बिल रिसीवेबल अकाउंट हमारा बन गया, एक नया बिल रिसीव हो गया। तो मींस डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल रिसीवेबल, एक असेट दूसरे में कन्वर्ट हो गया। और सेम डेट पर वाई क्या शो करेगा ड्रॉई? कि हमने भाई बिल एक्सेप्ट किया। तो एक्स का अकाउंट जो था हमारा क्रेडिटर था, उसका अकाउंट क्लोज करेंगे बाय डेबिटिंग एक्स, और बिल पेबल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। बिल रिसीव किया है तो बिल पेबल अकाउंट हमारा डेवलप हो जाएगा। कितने का? 10,000 रुपए का। तो ये हो गई बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री, कि पहले क्रेडिट्स का सेल ऑन परचेज हुआ, उसके बाद सेम डेट पे ही बिल एक्सेप्ट हो गया। कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए। तो अगर 15, इसको हम इधर दिखा देंगे, अलग से दिखा देते हैं भाई, कि अगर 15 मार्च को हमने बिल बनाया है फॉर 4 months, तो उसकी ड्यू डेट क्या आएगी? 15 मार्च हमने कहा था मंथ्स है तो जंप करते रहिए इसी डेट पे। 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई। 4 महीने बाद आई 15 जुलाई, और प्लस कर दीजिए 3 days ग्रेस पीरियड के, तो क्या हो गया? 18 जुलाई आपकी ड्यू डेट आएगी। ठीक है, 4 महीने के लिए बिल बनाया, लेकिन उससे पहले ही 15 तारीख को एक्स ने बिल डिस्काउंट करा लिया। 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल 2023 एक्स ने बिल डिस्काउंट करा लिया विथ हिज बैंकर एट द रेट 18%। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक को बिल दे दिया तो बैंक हमको पैसे देगा, जितना पैसा देगा बैंक अकाउंट डेबिट
जितना पैसा कट करेगा वो डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट एंड टू बिल्स रिसीवेबल। हमारा बिल जो रिसीवेबल था अकाउंट, बीआर जो था वो हमने बैंक को दे दिया। तो बीआर कितने का था? 10,000 रुपए का था। अब 10,000 में से डिस्काउंट कितना कट किया बैंक ने? 18% पर एनम। अब यहां पर 18% पर एनम का मतलब क्या है कि भाई अगर 10,000 का बिल है तो बिल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम लेफ्ट अपॉन 12। टाइम लेफ्ट का मतलब कितने महीने अभी भी बचे हैं, बैंक को कितने दिन वेट करना पड़ेगा बिफोर द पेमेंट। तो जितने दिन का बिल बचा होगा उतने दिन का बैंक आपको डिस्काउंट चार्ज करेगी। जैसे इस केस में 15 अप्रैल को आपने ट्रांजैक्शन किया, 1 महीने बाद, और बिल कितने का था? 4 महीने का था। 4 महीने के लिए हमने बिल ड्रॉ किया था फॉर 4 मंथ्स, जिसमें से 1 महीने बाद ही 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल को हम ले जाके बैंक को अगर देंगे कि ये बिल है, तो बैंक को अभी इस पर कितना महीना वेट करना पड़ेगा? 3 मंथ्स। तो बैंक आपसे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो बिल कितने का है? 10,000 का। बैंक ने कहा 18% चार्ज करूंगी मैं इंटरेस्ट, 18% पर एनम था। अगर 1 साल वेट कराओगे तो पूरा 18% लेंगे, 2 महीने वेट कराओगे तो 2 महीने का, 3 महीने कराओगे तो 3। तो यहाँ पर कितने महीने? 3 मंथ्स आपने वेट कराया। तो 3 मंथ्स का मतलब हो गया 3/2। तो कितना हो गया? ठीक है, 10,000 का 18% 1,800 रुपए होता, और 4 से डिवाइड कर देते तो 450 रुपए। तो बैंक ने 450 रुपए का डिस्काउंट कट किया हमसे, 450 रुपीज, और बाकी पैसे हमको दे दिए होंगे 9,550 रुपीज। ठीक है, जब हमने बिल डिस्काउंट कराया तो बैंक ने, हमने बैंक को दिए 10,000 के बिल और बैंक से कहा हमको पैसे दे दो। तो बैंक ने कहा हम 18% रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो 3 महीने अभी भी बचे थे इस बिल को रिकवर होने में, तो बैंक ने 10,000 का 18% और 3 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के आपसे इतना डिस्काउंट कट किया, बाकी पैसे आपको दे दिए। ठीक है, इस डेट पर वाई को कुछ करना पड़ेगा नहीं। वाई कहेगा हमसे इससे क्या मतलब, आप बिल बैंक को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो। वाई कब वेट करेगा? अब ड्यू डेट का। ड्यू डेट कब आएगी? 18 जुलाई। वो वेट करेगा 18 जुलाई का, जहां पर उसको पेमेंट करना है। ड्यू डेट पर पेमेंट करने जाएगा, वो बिल जिसके पास उसको पे कर देगा। बिल किसके पास था? बैंक के पास। तो जाएगा बैंक को पेमेंट कर देगा पूरा। तो जब बिल का पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। इसने पूरा पूरा पैसा, जितना बिल का पैसा था, किसको पे कर दिया? जिसके पास भी बिल है, जो भी इस समय उसका पे ही होगा। तो पे इस समय बैंक है, तो बैंक को पूरा पेमेंट कर देगा, खत्म हो जाएगा। इस डेट पर इनको कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बिल किसको मिल रहा है? पेमेंट किसको मिल रहा है? बैंक को। और बैंक की बुक हम बना नहीं रहे। तो दोनों ही पार्टीज के केस में आपने देखा अलग अलग डेट पे, पहली 2 एंट्री सेम डेट पे हो रही हैं, बट लास्ट एंट्री एक्स ने जिस डेट पर डिस्काउंट कराया उस डेट पर आएगी, और वाई की बुक में जिस डेट पर वो ड्यू डेट का पेमेंट कर रहा है तो ड्यू डेट पर रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे? इफ बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, डिस्काउंटिंग एंट्री ड्रॉवर के केस में, लेकिन जो ड्यू डेट की पेमेंट की रिसीविंग एंट्री होगी वो बैंक करेगा, इसलिए हम उसको शो नहीं करते। ड्रॉ भी बस पेमेंट की एंट्री दिखाएगा कि ड्यू डेट पे उसने पेमेंट कर दिया। समझ में आया? क्लियर है? ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अगली वीडियो में आगे के टॉपिक साथ मिलते हैं, तब तक इसको प्रैक्टिस करिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच।